बांझ बहू, कान्हा जी के चमत्कार की एक कहानी। बांझ बहू का दर्द। दिन भर का काम करके गौरव अभी अभी अपनी फैक्ट्री से घर लौटा था। थका हारा सा वह सोफे पर आरामदायक मुद्रा में बैठ गया। वहीं सामने उसकी माँ सावित्री जी कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़ी हुई संध्या पूजन कर रही थी। उसी समय उसकी पत्नी नीलू उसके लिए पानी लेकर आई और पति की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है जी, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ थके थके से नजर आ रहे हैं। हाँ नीलू, वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन आज मिठाई कुछ ज्यादा ही हो गई। ठंडी सांस लेते हुए गौरव बोला, अरे तो इतना मीठा क्यों खा लिया आपने? तबीयत का ध्यान रखना चाहिए था ना। और वैसे किसने खिला दिया इतना मीठा? नीलू ने पूछा तो गौरव बोला, अरे हरीश है ना मेरा बिजनेस पार्टनर, उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है और वह इतना खुश है कि सबके लिए फैक्ट्री में ढेर सारी अलग अलग तरह की मिठाई लेकर आया। मैंने ज्यादा खाने से मना किया तो उसने मुझे अपनी कसम दे डाली। अब मैं क्या करता, उसे इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैं मना ही न कर पाया। तभी सावित्री जी संध्या पूजन खत्म करके उसके पास सोफे पर बैठ गयी और गहरी सांस लेते हुए बोली, ना जाने भगवान तुझे कब औलाद देगा। मैं तो दिन रात इस चिंता में घुली जा रही हूँ। इतना सुनते ही नीलू के चेहरे पर उदासी छा गई और आंखों में नमी उतर आई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी गौरव उसके पीछे पीछे आया। नीलू की आंखों में आंसू देखकर उसके मन को जैसे धक्का सा लगा। अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए गौरव उसे कहने लगा, अरे तुम भी ना छोटी सी बात पर उदास हो जाती हो, माँ की तो आदत है। कहते कहते गौरव का गला भी रुंध गया। फिर नीलू बोली, मैं आपके दुख का कारण भली भांति समझती हूँ। मैं भी कितनी अभागन हूँ ना कि जो विवाह के 7 वर्षों के पश्चात भी इस घर को एक बारिश तक न दे सकी। अरे नहीं नीलू, दिल छोटा मत करो। यह बात तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। औलाद तो भगवान की देन है और फिर मुझे औलाद की इतनी भी इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिंदगी भर अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ। मेरा यह छोटा सा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। बस अब तुम कभी उदास मत होना। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए एक कड़क चाय बना कर ले आओ। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तन मन सब तृप्त हो जाता है। ऐसा कहते हुए गौरव हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो उसे नीलू की उबकाइयां लेने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर वॉश बेसिन के पास पहुंचा तो देखा कि नीलू को उल्टी आ रही थी। पत्नी को उल्टियां करते देख गौरव घबरा गया और बोला, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कहीं रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ न जाए। लेकिन सावित्री जी, जो रसोई घर से उसे उल्टियां करते देख रही थी, बड़ी खुशी से बोली, आखिर वह दिन आ ही गया जिसका हम इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कान्हा जी ने मेरी पुकार सुन ही ली। अब तो मैं जल्द ही अपने प्यारे से पोते को गोद में खिलाऊंगी। इतना सुनते ही गौरव भी खुशी से उछल पड़ा और नीलू शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। इधर गौरव की माँ ने उसके पिताजी को भी यह खुशखबरी सुना दी। घर में तो जैसे त्योहार जैसा माहौल हो चुका था। अगले दिन सुबह गौरव नीलू को कार में बिठाकर चेकअप करवाने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और उसके बाद नीलू की जांच करते हुए पूछने लगी, तुमने दोपहर में खाने में क्या खाया था? जी राजमा चावल। बासी थे क्या? जी हाँ, एक दिन पहले बनाए थे। फिर डॉक्टर बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गई और दवाइयाँ लिखने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना मैम? क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी? सामने खड़ा गौरव उत्सुकता से पूछने लगा। बैठ जाइए मिस्टर गौरव, दरअसल आपकी पत्नी ने बासी खाना खा लिया था, बस उसी के कारण बदहजमी हो गई है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। सुनते ही नीलू के दिल को एक झटका सा लगा और गौरव को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई वज्रपात हुआ हो। गौरव ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और नीलू के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर लेकर आया। जैसे ही नीलू कार में बैठी तो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बात मानिए, अब आप दूसरी शादी कर लीजिए। फिर नीलू का दिल बहलाने के लिए गौरव मजाक में बोला, अच्छा अगर तुम्हारी एक और बहन होती तब तो मैं उसी को सौतन बना कर ले आता, फिर तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा भी नहीं करती। लेकिन अब तो ऐसा मुश्किल है। ऐसा कहते गौरव हंसने लगा तो नीलू बोली, आपको इस समय भी मजाक सूझ रहा है? फिर गौरव नीलू का हाथ थामकर बोला, तुम क्या समझती हो कि पति पत्नी के रिश्ते की डोर केवल औलाद ही होती है? क्या उसके बिना हमारा रिश्ता टूट जाएगा? आज के बाद दूसरी शादी की बात भी तुम अपनी जुबान पर नहीं लाओगी। एक बात और, ईश्वर के यहाँ चमत्कार होते देर नहीं लगती, इसलिए बिल्कुल भी निराश मत होना। फिर दोनों वापस घर लौट आए और दरवाजे की घंटी बजाई। सावित्री जी ने दरवाजा खोला तो प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक तो है ना? हमारे खानदान का चिराग इस दुनिया में कब आने वाला है? तभी गौरव बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि बासी खाना खाने से बदहजमी हो गई है, जिस कारण से नीलू को उल्टियाँ आ रही थी। अच्छा नीलू, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। ऐसा कहकर गौरव चला गया। हे भगवान, न जाने कान्हा जी मुझे मेरा पोता पोती का चेहरा कब दिखाएंगे।
दादी बनने का सौभाग्य पाने के लिए कब से तरस गई हूँ मैं, सासू माँ ने कहा तो नीलू उदास होकर भरी आंखें लिए रसोई घर में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में घर में उनकी काम वाली बाई कमला आ गई। यह क्या हुआ तुझे कमला? तेरे चेहरे और बाजू पर यह नीले काले निशान कैसे हैं? तेरा तो पूरा चेहरा सूजा हुआ है। इतनी बात सुनते ही कमला सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं मैम साहब, पहले ही मेरे 4 बच्चे हैं, अब 5वां बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। पति कहता था कि गर्भपात करा दो, लेकिन नन्ही सी जान को मारने को मेरा मन नहीं मानता था, इसलिए मैं राजी नहीं हुई। लेकिन अब जिद कर रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कहता है कि इतनी महंगाई के जमाने में खर्च नहीं उठा सकते। मैं इस पर भी मना किया तो मुझे पीटने लगा। अब कुछ दिनों बाद बच्चे के पैदा होने के साथ ही वह उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। माँ बाप के होते हुए भी वो अनाथों की जिंदगी जिएगा। कहते हुए कमला रोने लगी। इतना सुनते ही नीलू सोच में पड़ गई। वह हैरान थी कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भगवान इतना दे रहा है और हमें जरूरत है तो आंखें नीचे बैठा है। अपना काम निपटा कर कमला चली गई तो नीलू अपने कमरे में आ गई। नीलू अपने ही सोच विचार में गुम थी। कमरे में बैठा गौरव, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, अपनी पत्नी से बोला, नीलू मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों न कमला के बच्चे को हम गोद ले लें। अरे आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, लेकिन माँ जी से भी तो पूछना पड़ेगा ना। अरे नीलू, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर कोई माँ किसी के बच्चे को प्यार देना चाहती है तो उसे कौन मना कर सकता है? क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है? गौरव की माँ सावित्री जी उनके कमरे में आते हुए पूछने लगी तो गौरव बोला, कमला का जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उस बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। इतना सुनते ही सावित्री जी का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कमला एक नीच जाति से संबंध रखती है। माँ, कम से कम आप तो ऐसी बात मत करो। अपने कान्हा जी से पूछो, क्या वह किसी को ऊंचा या नीचा मानते हैं? उनके यहाँ तो केवल कर्मों की कसौटी ही अच्छे और बुरे का मापदंड है। अगर समाज ने किसी स्त्री को छोटी जाति कह दिया, उस माँ के गर्भ में जन्म लेने मात्र से वह बच्चा नीच कैसे हो सकता है? यह सब अंधविश्वास है। बात तो तुमने सही कही बेटा, परंतु समाज से डर लगता है। डरने वाली कोई बात नहीं है माँ, समाज की चिंता मत करो, समाज भी हमारे बदलने से ही बदलेगा। तो ठीक है बेटा, अगर मेरे कान्हा जी मेरी बहू की सूनी गोद भरना चाहते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी कमला के घर जाकर उससे बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए सावित्री जी दरवाजे से बाहर चली गयी। सावित्री जी की बात सुनकर कमला की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह संतुष्ट हो गई कि आने वाले बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। करीब 15 दिनों के बाद नीलू की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा था। मुन्ने को प्यार और दुलार देती हुई नीलू का चेहरा खुशी से चमक रहा था और माँ बेटे को एक साथ देखकर तो सावित्री जी उन दोनों की बलाई ही लेती जा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।